नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र आईएएस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में, आज के सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे जो भी भारत के प्रमुख लोक शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसको हम लोग लोक नृत्य या फिर शास्त्रीय नृत्य के नाम से जानते हैं दोस्तों, उनकी चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे कि इस लोक नृत्य से संबंधित कौन सा स्थल है, लोक नृत्य में क्या क्या किया जाता है, किन माध्यमों में किया जाता है। साथ में हम बात करेंगे दोस्तों इस लोक नृत्य या फिर शास्त्रीय नृत्य से संबंधित जो प्रमुख व्यक्ति आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं दोस्तों, उनकी चर्चा हम करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, अंत तक देखिए दोस्तों, आपके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा खास और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपके पास वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, आइए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ, अपने सेगमेंट की तरफ। दोस्तों, तो आज के जो सबसे पहला लोक नृत्य है दोस्तों, वह है आपका भरतनाट्यम। जी दोस्तों, भरतनाट्यम एक प्रकार का शास्त्रीय नृत्य दोस्तों, और ये जो भरतनाट्यम नृत्य है यह किया जाता है तमिलनाडु क्षेत्र में। जी दोस्तों, जो भारत का वर्तमान का तमिलनाडु राज्य है, वहाँ पर भरतनाट्यम सबसे ज़्यादा प्रचलित शास्त्रीय नृत्य के रूप में मौजूद है। दोस्तों, यह जो भरतनाट्यम है इसको हम लोग चधिर अट्टम के नाम से भी जानते हैं। इसका उपनाम क्या है दोस्तों? चधिर अट्टम। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यदि आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है कि जो चधिर अट्टम है यह किसका उपनाम है, किस नृत्य का उपनाम है दोस्तों? तो यह भरतनाट्यम का है। वहीं पर बात करें दोस्तों कि जो भरतनाट्यम है इसका वर्णन या फिर इसका उल्लेख हमको कहाँ पर देखने को मिलता है दोस्तों? तो भरतनाट्यम का उल्लेख हमको जो भरत मुनि की लिखी गई पुस्तक है नाट्य शास्त्र दोस्तों, इस नाट्य शास्त्र में भी इस भरतनाट्यम नृत्य का उल्लेख किया गया है। सोर्स क्या है दोस्तों? तो वह है आपका नाट्य शास्त्र, और नाट्य शास्त्र जो बुक है उसके लेखक है दोस्तों आपके भरत मुनि। अब इम्पॉर्टेंट ये दोस्तों कि भरतनाट्यम करता कौन है, इसका कार्य क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? तो भरतनाट्यम मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा, मुख्य रूप से, मैंने ये नहीं बोला कि केवल और केवल महिलाएं करती हैं, लेकिन अधिकांशतः मुख्य रूप से जो भरतनाट्यम आपको करते हुए लोग मिलेंगे वह मिलेंगे महिलाएं। और दोस्तों, वह महिलाएं जो भरतनाट्यम को करती हैं उनको देवदासी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? देवदासी कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा, भरतनाट्यम करने वाली महिलाओं को देवदासी कहा गया है और अधिकांशतः महिलाएं करती हैं। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि कौन कौन से ऐसे प्रमुख व्यक्ति हैं जो कि भरतनाट्यम करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, जिसमें नाम आता है यामिनी कृष्णमूर्ति का, टी बाला सरस्वती का, सोनल मानसिंह का और विनय तिवारी का। जी दोस्तों, यह जो व्यक्ति हैं चार, यह सभी के सभी किससे संबंधित है दोस्तों? भरतनाट्यम से हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, यामिनी कृष्णमूर्ति, टी बाला सरस्वती, सोनल मानसिंह और विनय तिवारी। दोस्तों, यह सभी के सभी भरतनाट्यम करते हैं। ये तो बात हो गई दोस्तों भरतनाट्यम की। उसके बाद आइए अब बात करेंगे मोहिनी अट्टम की। ये दोस्तों, ये जो मोहिनी अट्टम है यह किया जाता है केरल राज्य में। जैसे भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु में होता है दोस्तों, वैसे ही केरल में प्रचलित जो शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों वह है आपका मोहिनी अट्टम। जी दोस्तों, ये जो मोहिनी अट्टम है, इस मोहिनी अट्टम शब्द का जो होता है दोस्तों कि एक ऐसी महिला जो देखने वालों का क्या कर ले, मन को मोह ले, मन को क्या कर ले, अपने वश में कर ले दोस्तों। तो ऐसी बोला जाता है मोहिनी अट्टम। और खासकर दोस्तों ये जो मोहिनी अट्टम नृत्य है यह महिलाओं के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, यदि हम बात करें कि इसके वर्णन के बारे में, सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि जो मोहिनी अट्टम है यह केरल का, कहाँ का दोस्तों? केरल राज्य का सबसे प्राचीनतम नृत्यों में से एक है। कौन सा नृत्य दोस्तों? मोहिनी अट्टम। दूसरा, ये जो मोहिनी शब्द है मोहिनी अट्टम में दोस्तों, यह मोहिनी शब्द आप लोगों ने भगवान विष्णु के कई सारे अवतार देखे होंगे, उनमें से भगवान विष्णु का एक अवतार था मोहिनी अवतार। ये दोस्तों, तो ये जो मोहिनी है यह भगवान विष्णु का एक रूप है, एक अवतार है, जिसमें कथानकों के माध्यम से इन्हीं का अभिनय किया जाता है। उसके अलावा हम बात करेंगे तीसरे नृत्य की, जिसका नाम है दोस्तों कथकली।
कंफ्यूज नहीं होंगे, दो अलग अलग नृत्य हैं, एक कथक होता है और एक कथकली होता है। तो दोनों में कई बार जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बात की जा रही है कथकली की, और कथकली भी दोस्तों नृत्य है कहाँ का, केरल का। वहीं पर दोस्तों जो कथकली है किन माध्यमों में प्रस्तुत की जाती है, किस रूप में यह प्रेजेंट किया जाता है दोस्तों, तो कथकली को हम लोग ड्रामा के माध्यम से, बाय द फॉर्म ऑफ ड्रामा, या फिर कह लें दोस्तों नाटक के माध्यम से इसे जनता के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। वहीं पर दोस्तों ये जो कथकली है, इस कथकली में जो नाटक किया जाता है वह नाटक होता है रामायण का, महाभारत का, और अलग अलग जो कथानक हमको मिलते हैं उनमें संबंधित जो भी कथानक कह लें, कथाएं कह लें, उनका अभिनय नाटक के माध्यम से इस कथकली नृत्य में किया जाता है। साथ में दोस्तों यह जान लीजिए कि कथकली अधिकांशतः आपको जो पुरुष वर्ग के लोग हैं वह करते हुए दिखाई देते हैं। जब हमने जो प्रथम दो पढ़े भरतनाट्यम और मोहिनीअट्टम, वह महिलाओं द्वारा किए जा रहे थे मुख्य रूप से, लेकिन कथकली में आपको मुख्यतः पुरुष वर्ग देखने को मिलेंगे। वहीं पर बात करें कि मुख्यतः कौन है दोस्तों इनसे संबंधित व्यक्ति, तो राम गोपाल, उदय शंकर और कृष्णन कुट्टी। खासकर ध्यान रखना है कृष्णन कुट्टी, जिससे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में कि कृष्णन कुट्टी का संबंध किस नृत्य से है, तो ध्यान रखिएगा इनका संबंध है कथकली नृत्य से। उसके बाद आते हैं दोस्तों कथक के बारे में। अभी हमने कहा था कि आगे कथकली, फिर उसके बाद कथक में अंतर समझना है। देखिए जो कथक है यह कथक उत्तर प्रदेश राज्य का है, जो कि यूपी के नाम से जाना जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो उत्तर प्रदेश में प्रचलित है यह आपका कथक नृत्य। अब कार्य क्षेत्र क्या है भाई, कैसे इसमें क्या किया जाता है, तो कथक नृत्य में क्या किया जाता है कि भगवान कृष्ण और उनकी प्रेमिका जो राधा जी थी, राधा कृष्ण के संबंधित जो कथानक हमको मिलते हैं, उनसे संबंधित जो अभिनय है उनको इस कथक नृत्य के माध्यम से दर्शाया जाता है। कथक नृत्य के माध्यम से वह नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो किसका है, राधा कृष्ण का। अच्छा, क्या ऐसा माध्यम है, किस विधि में करते हैं, तो भैया अपने पैरों में 100 से अधिक घुंघरू बांधकर यह नृत्य किया जाता है, जिसमें राधा कृष्ण के कथानकों का ये लोग क्या करते हैं, अभिनय करते हैं या फिर कह लें नृत्य करते हैं। वहीं पर बात करें कि इस कथक का अर्थ क्या है, जो कथक शब्द है इसका अर्थ क्या है मेरे दोस्त, तो कथक शब्द का अर्थ होता है कहानी। क्या होता है, कहानी। वहीं पर दोस्तों इंपॉर्टेंट ये है कि कथक को लेकर अलग अलग जगहों में अलग अलग रूप हमको देखने को मिलते हैं, जिनको हम लोग घराने के रूप में जानते हैं। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा बनारस घराना, जयपुर घराना, लखनऊ घराना। तो अपने अलग अलग फॉर्म हैं जो कि अलग अलग रूपों में कथक के हमको दिखाई देते हैं। सबसे पहले बात करें लखनऊ घराना की दोस्तों, तो लखनऊ घराना के दो प्रमुख हमको विद्वान कह लें या फिर नृत्यक देख लें दोस्तों, वो हैं आपको कौन, पंडित बिरजू महाराज और वाजिद अली शाह। आपके एग्जाम में पूछ लेता है किसी भी एक का नाम देके कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि इससे संबंधित है, किस घराने से संबंधित हैं, या फिर क्या करेगा कि 4 लिस्ट दे देगा घरानों के और इधर दे देगा आपको मैचिंग करने के लिए। तो आपको ध्यान रखना होगा कि किस घराने से कौन से जो हैं वो संबंधित हैं। तो आपको ध्यान रखिएगा लखनऊ घराना से पंडित बिरजू महाराज और वाजिद अली शाह संबंधित हैं। वहीं पर बात करें जयपुर घराना जो कि राजस्थान से संबंध रखता है दोस्तों, इससे संबंधित है पंडित बिंदादिन महाराज। पंडित बिंदादिन महाराज संबंधित किससे, जयपुर घराना से। वहीं पर बात करें बनारस घराने की दोस्तों, तो बनारस घराने से संबंधित हैं जानकी प्रसाद और पंडित लच्छू महाराज। यह सभी के सभी कथक ही करते हैं, लेकिन इनका कार्य जो क्षेत्र है वो अलग अलग स्थान से है। कोई बनारस घराने से ताल्लुक रखता है, कोई लखनऊ घराने से ताल्लुक रखता है, तो कोई जयपुर घराने से ताल्लुक रखता है, तो कोई रायगढ़ घराने से ताल्लुक रखता है। ये जो रायगढ़ घराना है यह छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया था, किसके द्वारा, चक्रधर सिंह के द्वारा दोस्तों ये स्थापित किया गया था। और इनसे संबंधित जो व्यक्ति हैं दोस्तों वह हैं पंडित कार्तिक राम, पंडित भिरतू महाराज और पंडित कल्याण महाराज संबंधित है किससे, रायगढ़ घराना से। और जो चारों घराना है दोस्तों, लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना और रायगढ़ घराना, यह चारों के चारों घराना संबंधित है किस नृत्य से दोस्तों, ये संबंधित है
कथक नृत्य से। वहीं पर बात करें दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य की, जो कि आंध्र प्रदेश का फेमस नृत्य है दोस्तों कुचिपुड़ी। यह कुचिपुड़ी नृत्य का नामकरण आंध्र प्रदेश के जो कृष्णा जिले का कुचिपुड़ी गांव है उसके नामकरण के आधार पर किया गया। ये दोस्तों आंध्र प्रदेश में कृष्णा जो जिला है, वहाँ का डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक गांव है जिसका नाम है कुचिपुड़ी, और इसी गांव के नाम के आधार पर वहाँ जो प्रचलित नृत्य था उसको नाम दिया गया, जो कि बाद में काफ़ी प्रचलित हुआ, फेमस हुआ। वह नाम पड़ा कुचिपुड़ी नृत्य। और संबंधित व्यक्ति कौन है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो संबंधित व्यक्ति हैं यामिनी कृष्णमूर्ति। ध्यान रखिएगा, यह यामिनी कृष्णमूर्ति वही हैं जो कि भरतनाट्यम भी करती हैं और कुचिपुड़ी नृत्य भी करती हैं। साथ में चिंता कृष्णमूर्ति, सीतारमैया, वेदांतम लक्ष्मी नारायण और डॉक्टर वेमापति चिन्ना, यह सभी के सभी किससे संबंधित दोस्तों, यह सभी के सभी संबंधित हैं कुचिपुड़ी नृत्य से। एक और पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो कुचिपुड़ी नृत्य है यह मुख्यतः किया जाता है जो ब्राह्मण समुदाय के पुरुष व महिलाएं होती हैं उनके द्वारा। अधिकांशतः आप देखेंगे कि जो कुचिपुड़ी नृत्य है लोकली या स्थानीय तौर पे किया जाएगा तो जो ब्राह्मण समुदाय के लोग होंगे तो उनके पुरुष व महिला के द्वारा क्या किया जाता है, यह कुचिपुड़ी नृत्य को संपादित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, संबंधित व्यक्ति के नाम हमने आपको बता दिए। उसके बाद चलते हैं अब ओडिसी नृत्य की तरफ। जो ओडिसी नृत्य दोस्तों आप सभी जानते हैं यह उड़ीसा से संबंधित रखता है। इसका वर्णन हमको दो जगह इसका उल्लेख देखने को मिलता है ओडिसी नृत्य का। पहला कि जो ब्रह्मदेश्वर मंदिर है वहाँ का जो शिलालेख है दोस्तों, वहाँ पर ओडिसी नृत्य का उल्लेख किया गया है। कौन से मंदिर में, ब्रह्मदेश्वर मंदिर में। वहीं पर जो दूसरा कोणार्क का सूर्य मंदिर है जो कि उड़ीसा में पाया जाता है दोस्तों, वहाँ पे भी दोस्तों इस ओडिसी नृत्य का हमको उल्लेख दिखाई देता है। दो जगह, एक ब्रह्मदेश्वर मंदिर में, दूसरा कोणार्क के सूर्य मंदिर में। उसके अलावा बात करें कि आखिर इस नृत्य में होता क्या है, तो इस नृत्य में दोस्तों जो कृष्ण अवतार हैं भगवान का, जो जगन्नाथ है, उनकी महिमा का अभिनय किया जाता है। भगवान जगन्नाथ की महिमा का अभिनय किस नृत्य में होता है दोस्तों, तो वह होता है आपके ओडिसी नृत्य में। ओडिसी नृत्य कहाँ पर प्रचलित है दोस्तों, तो यह प्रचलित है उड़ीसा क्षेत्र में। उसके अलावा इंपॉर्टेंट ये है कि ओडिसी नृत्य कौन कौन से व्यक्ति जो करते थे, तो संयुक्ता पाणिग्रही करती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इंद्राही रहमान करते हैं और कालीचरण पटनायक, यह तीनों संबंधित हैं किससे दोस्तों, यह तीनों के तीनों संबंधित हैं ओडिसी नृत्य से। किससे संबंधित हैं, ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं, ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा चलते हैं दोस्तों छाऊ नृत्य की तरफ। इसकी तरफ छाऊ नृत्य की तरफ दोस्तों, ये जो छाऊ नृत्य है यह भी प्रसिद्ध है। कहाँ का, यह उड़ीसी या फिर कह लें उड़ीसा में संबंधित है दोस्तों। ये जो छाऊ का अर्थ है, छाऊ जो शब्द है इसका अर्थ है दोस्तों कि छाया अर्थात या फिर आपकी छवि, जिसको हम लोग शैडो बोलते हैं ना, वही छाया या फिर छवि। अच्छा, माध्यम क्या है, किस माध्यम में हम इस छाऊ नृत्य को करते हैं दोस्तों, तो जो अभिनय या नृत्य करने वाला व्यक्ति है दोस्तों वह मुखौटा के माध्यम से, मतलब मुखौटा पहन के राक्षस कह लें, यक्ष कह लें, उसका क्या करता है, ड्रामा करता है, अभिनय करता है। नृत्य करते हुए दोस्तों वह अपने मुखौटे को ग्रहण करके मुख पे मुखौटा लगा के राक्षस या फिर यक्ष का क्या करता है, वह अभिनय करता है। वहीं पर बात करें कि आखिर इससे संबंधित उल्लेख कहाँ पर हमें मिलता है, क्या चीज़ें हैं इन चीज़ों की दोस्तों। तो जो छाऊ नृत्य है इसको उड़ीसा का आदिवासी नृत्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उड़ीसा का यह आदिवासी नृत्य है, क्योंकि वहाँ के आदिवासी समुदायों में यह सबसे ज़्यादा प्रचलित है और उनके द्वारा किया जाने वाला यह महत्वपूर्ण नृत्य है दोस्तों। यह उड़ीसा में तो होता ही है, साथ में बंगाल और झारखंड के आदिवासी समुदायों द्वारा भी किया जाता है। यह कौन सा नृत्य दोस्तों, छाऊ नृत्य। उसके बाद आते हैं दोस्तों मणिपुरी नृत्य की तरफ। जो मणिपुरी नृत्य दोस्तों यह सिंपल सी बात है, नाम से स्पष्ट है, मणिपुर में किया जाता है। मणिपुर का यह फेमस नृत्य है। साथ में दोस्तों ये जो इस माध्यम इसका, तो दोस्तों मणिपुर की जो मेत्तई जनजाति है, ध्यान रखिएगा यह शब्द आपको बहुत इंपॉर्टेंटली एकदम याद कर लेना है। कौन सी जनजाति, मेत्तई जनजाति के द्वारा दोस्तों इसमें राधा कृष्ण का अभिनय किया जाता है। किसमें,
मेत्तई जनजाति के द्वारा राधा कृष्ण का जो किया जाता है वह कहाँ पर किया जाता है, मणिपुर में, जो मणिपुरी डांस है उसमें किया जाता है। इसका वर्णन, इसका उल्लेख मणिपुरी डांस का हमको कहाँ कहाँ मिलता है, विष्णु पुराण में मिलता है, भागवत पुराण में मिलता है, गीत गोविंद जो कि जयदेव की रचना है उसमें हमको दिखाई देता है किसकी, मणिपुरी डांस की उल्लेख के बारे में। वहीं पर चलें दोस्तों, बिहू आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है जो कि एक डांस का फॉर्म भी है। दोस्तों बिहू असम का, बिहू कहाँ का दोस्तों, असम का सबसे प्रचलित कह लें, फेमस कह लें क्या है, त्योहार के रूप में मनाया जाता है। उस त्योहार के अवसर पर दोस्तों यह डांस जो है दोस्तों वह क्या किया जाता है, ध्यान रखिएगा कहाँ का है दोस्तों, तो यह असम क्षेत्र का है। माध्यम क्या है दोस्तों, तो महिलाओं और पुरुषों के द्वारा संयुक्त रूप से इस डांस को किया जाता है। बिहू जो असम है का फेस्टिवल है, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है उसमें। अच्छा कब किया जाता है भैया, तो जब बसंत ऋतु आती है और फसलों की कटाई शुरू होती है दोस्तों, तो उस पर किया जाता है क्या, आपका यह बिहू नृत्य किया जाता है। इस नृत्य की एक खासियत ये है कि इस नृत्य में पीपा का प्रयोग किया जाता है। पीपा क्या है भाई, जो भैंस की सिंग के आकार का एक वाद्य यंत्र होता है जिसे बजाकर गाकर लोग क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। ध्यान रखिएगा पेपा का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है, तो बिहू नृत्य में किया जाता है। पेपा है क्या, तो भैंस की सिंग की आकार की एक वाद्य यंत्र है, बजाने वाला यंत्र है जिसे बजाकर गाकर क्या करते हैं, लोग नृत्य करते हैं। इसके अलावा चलते हैं दोस्तों यक्षगान नृत्य की तरफ। तो यक्षगान जो नृत्य है दोस्तों यह फेमस है आपका कर्नाटक में, कहाँ पर, कर्नाटक का यह नृत्य है। यह देखिए ध्यान रखिए, जो यक्षगान नृत्य है यह केरल के कथकली के समान है, समानार्थी है, सिमिलरिटी है इन दोनों नृत्यों में। किसमें, यक्षगान में और केरल के कथकली में। यक्षगान कर्नाटक का है और कथकली कहाँ का है, केरल का है। माध्यम क्या है भाई, इसमें सिंपल से जान लीजिए कि यक्षगान के माध्यम से रामायण, महाभारत, वेद, पुराण संबंधित जो भी कथानक मिलते हैं इनका क्या किया जाता है, इनका अभिनय किया जाता है। तो अधिकांशतः आप देखेंगे कि जो प्रमुख लोक या फिर शास्त्रीय नृत्य हैं इनमें कुछ कथानकों का अभिनय किया जाता है नृत्य के माध्यम से। इनका प्रमुख विषय यही रहा है। अलग अलग नृत्यों के अपने अलग अलग कथानक स्थापित किए गए हैं। जैसे आप देखेंगे मणिपुर में राधा कृष्ण का अभिनय हो रहा है, तो बिहू नृत्य में अपना फसल कटाई पर उनकी विशेष स्थानीय नृत्य है। तो यक्षगान में देखेंगे आप तो रामायण, महाभारत इत्यादि संबंधित चीज़ें हैं। वहीं पर छाऊ नृत्य में देखेंगे तो राक्षस या फिर यक्ष का अभिनय किया जा रहा है। तो सभी नृत्यों के अपने अपने अलग अलग कथानक हैं और उस पर वह अभिनय करते हुए क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। उसके अलावा चलिए दोस्तों पांडवानी नृत्य। जो पांडवानी नृत्य है यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, वहाँ पर प्रचलित है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो प्रचलित लोक नृत्य दोस्तों वह है आपका पांडवानी। और इसमें पांडवानी के माध्यम से दोस्तों महाभारत के जो कथानक हैं और जो पांडवों की कथा है इसका अभिनय करते हुए क्या करते हैं, ये लोग नृत्य करते हैं। महाभारत के जो कथाएं हैं, साथ में जो महाभारत में उल्लिखित पांडवों की कथाएं हैं, जो 5 पांडव थे उनका अभिनय ये लोग करते हैं। अब करने वाले कौन है भाई, कौन ऐसे लोग हैं जो पांडवानी नृत्य करते हैं, तो मध्य प्रदेश और जो छत्तीसगढ़ के गोंड जनजाति और जो देवार जनजाति है, साथ में बैगा जनजाति दोस्तों, इसके द्वारा यह पांडवानी नृत्य किया जाता है। तो 3 जनजातीय समूह हैं, आपको ध्यान में रखना है, गोंड, देवार और बैगा। यह 3 जनजातियां कौन सा नृत्य करती हैं, पांडवानी नृत्य करती हैं। और इनसे बड़ा फेमस एक क्वेश्चन आता है संबंधित व्यक्ति से जिनका नाम है तीजन बाई। आपने कई बार एग्जाम में देखा होगा कि तीजन बाई का संबंध निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य से है, तो इनका संबंध है पांडवानी से। और पांडवानी किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों, तो यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में हमको देखने को मिलता है। वहीं पर बात करें ख्याल नृत्य की, तो जो ख्याल नृत्य है यह बुंदेलखंड में किया जाता है। और इसकी खासियत ये है कि रंगीन कागज और बांस का क्या करते हैं, पहले ये लोग मंदिर बनाते हैं, टेम्पल बनाते हैं, उसके बाद अपने सर पर रखकर यह क्या करते हैं, डांस करते हैं। तो यह जो नृत्य है ख्याल नृत्य है बुंदेलखंड का। और खासियत यह है कि रंगीन कागज और बांस का मंदिर बनाएंगे, सर पर रखेंगे और फिर नृत्य करेंगे। वहीं पर रास नृत्य आप लोगों ने नाम सुना होगा, रासलीला, रास नृत्य, यह कहाँ का फेमस है भैया, तो ये सभी लोग जानते हैं मथुरा में, ब्रज में यह फेमस रास नृत्य है। इसमें कई सारे अलग अलग नाम मिलते हैं हमको, कोई इसे मयूर नृत्य के नाम से बोलता है, कोई झूला नृत्य के नाम से बोलता है, तो अलग अलग नाम है रास नृत्य के। इस कहाँ पर प्रचलित है, तो ब्रज और
मथुरा में फेमस है। उसके अलावा बात करते हैं चरकुला नृत्य की। तो चरकुला नृत्य भी आपका ब्रज एवं मथुरा में ही होता है। इसकी खासियत ये है कि पहले ये क्या करेंगे, अपने सर पर बैलगाड़ी का बड़ा सा पहिया रखेंगे और बैलगाड़ी के जो बीचों बीच वाला भाग है सर पे, उस पर एक घड़ा रखेंगे। फिर ये क्या करते हैं, डांस करते हैं। तो इसकी खासियत ये है कि बैलगाड़ी के पहिए पर घड़ा रखकर उसको अपने सर पर स्थापित करेंगे और फिर डांस करेंगे, जो कि खासियत है किस नृत्य की, चरकुला नृत्य की। और यह होता कहाँ पर है, तो यह होता है ब्रज एवं मथुरा में। साथ में और आज के अंतिम जो लोक नृत्य है जिसे हम लोग धोबिया नृत्य बोलते हैं, यह जो धोबिया नृत्य है यह किया जाता है पूर्वांचल क्षेत्र में। कहाँ पर किया जाता है, पूर्वांचल क्षेत्र में। और इसका कोई विशिष्ट वो नहीं है, जब भी कोई मांगलिक अवसर पड़ता है तो पूर्वांचल क्षेत्रवासियों के द्वारा यह जो लोक नृत्य धोबिया नृत्य है यह उनके द्वारा किया जाता है। दोस्तों आज के इस प्रमुख लोक शास्त्रीय नृत्य जो हैं, जिनको हम लोक नृत्य या फिर शास्त्रीय नृत्य के नाम से जानते हैं, उनके प्रथम एपिसोड में हम लोगों ने प्रमुख 15 नृत्यों की चर्चा की। उम्मीद करता हूं कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी यदि दोस्तों आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से, जहां पर दोस्तों हम आपसे जुड़कर हम आपके समस्याओं का समाधान जरूर करेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहिए, किसी क्वेरी के साथ, किसी इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें हमारे साथ डिस्कस करिए। और दोस्तों ऐसे इन्फॉर्मेशन और अपडेट के साथ हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।